हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू दी चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इंटरनेट के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और थोड़ा पीडीएफ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनेट में मतलब जितने भी ये लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वलेन, वेन, मेन, ठीक है ना। बाकी और भी जो इंटरनेट के रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, ISDN, DSL, लीज लाइन, IP एड्रेस, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, पीडीएफ के बारे में पढ़ेंगे। हर ग्रेजुएट लेवल, चाहे वो नेशनल लेवल का हो जैसे SSC या स्टेट लेवल का हो जैसे JKSSB, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी जैसे JKSSB का जो है 2020 में ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उसमें भी यह सिलेबस में है ये, ठीक है। तो लेट्स बिगिन इंटरनेट का ऑप्शन, ठीक है। इंटरनेट, the internet is simply a series of computers linked to one another around the world, communicating almost instantaneously with one another, ठीक है ना। इंटरनेट comprises tens and thousands of computer networks. That is, a single network may consist of all the computers of an office linked to each other. A larger network may be connecting all the computers within a university premises, ठीक है। Communicating with each other like a big net or a web, ठीक है। It can be termed as a network of networks, ठीक है। इंटरनेट को network of networks भी बोल सकते हैं। These computer networks are physically linked with one another through telephone, radio, cable lines, satellite or even fiber optic, ठीक है। इन तरीके से जुड़े होते हैं ये, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ कि मतलब किन किन तरीके से जुड़े होते हैं ये नेटवर्क्स, मतलब टेलीफोन से, रेडियो से, दिस केबल लाइन से, सैटेलाइट से, इवन फाइबर ऑप्टिक से भी, ठीक है। द इंटरनेट हैज़ लिटरली पुट अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एट वंस फिंगर टिप्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स। दीज आर लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, पहला इसी का देखते हैं, लेन, ठीक है। Local area network LAN. LAN connects two or more communication devices like computers and printers over a relatively short distance, ठीक है। LANs usually work within an office premises, a factory or a campus where communication devices are connected through a cable within a distance of 2000 feet, ठीक है, 2000 फीट के डिस्टेंस में, ठीक है। Most LAN networks are shared medium networks where the workstation shares and waits for its turn to use a resource such as printer, plotter, etc. ठीक है, हाँ, LAN के बारे में पढ़ रहे हैं। Newer terms like WLAN, WLAN and Bluetooth technology are also associated with LAN today, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे टर्म आ गई जैसे WLAN एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये भी जो हैं लैन से ही जुड़े होते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। WLAN, दैट इज़, इसकी फुल फॉर्म होती है WLAN की वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लेन वही लोकल एरिया नेटवर्क और W मीन्स वायरलेस, ठीक है, वायरलेस लेन, हाँ। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स लेन कनेक्टिविटी विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, नॉर्मली विद इन 150 मीटर्स, ठीक है, एंड इज टिपिकली यूज्ड वेयर केबलिंग इज आइदर नॉट पॉसिबल और वुड बी वेरी cumbersome. For instance, you may wish to provide LAN connectivity in an open air restaurant, ठीक है ना। हाँ, तो ये WLAN में होता है। देन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। Bluetooth technology is a wireless medium for sharing information across computers and other electronic devices like mobile phones, personal digital assistants means PDAs, etc. using low power radio frequencies, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ, हाँ, लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करके, ठीक है। हाँ, जैसे मोबाइल फ़ोन PDA होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो उनमें ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं वेन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वेन, ठीक है ना। वेन नेटवर्क स्पेन लार्जर एरियाज देन अ सिंगल बिल्डिंग और अ कैंपस, ठीक है। दे आर लॉन्ग हॉल, HAUL हॉल। They are long haul networks covering wide geographic areas and often require multiple communication connections like leased lines, satellites, and microwave radio links to interconnect various lanes, ठीक है। Lanes are usually measured in feet while vanes are measured in miles, ठीक है। Lanes are usually measured in feet while vanes are measured in miles, ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स MAN मेन, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स MAN मेन, ठीक है ना। A group of lanes connected through a high-speed, seamless interconnection within a metropolitan area is termed as a metropolitan area network main, ठीक है ना। The word metropolitan does not necessarily mean a city but can be any area that is spread out but is treated as one entity, ठीक है ना। For example, a company having its two buildings on the opposite sides of the road, ठीक है। Main connects users with computer resources in a geographic area that is larger than that covered by a lane but smaller than the area covered by a van, ठीक है। A recent trend includes installations of wireless mains, MANs, mains means metropolitan area networks, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस, ठीक है ना। There are various options available to connect to the internet. The commonly used ones are explained below, ठीक है ना। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस है, पहला आ गया डायल अप, ठीक है। डायल अप, ठीक है ना। डायल अप ऑप्शन प्रोवाइड्स कनेक्टिंग अ डिवाइस टू अ नेटवर्क यूजिंग मॉडेम, MODEM मॉडेम ओवर द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। कि ये जो डायल अप ऑप्शन है, हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस, ठीक है। तो उसमें पहला आ गया डायल अप, ठीक है ना। डायल अप ऑप्शन जो है, इट प्रोवाइड्स कनेक्टिंग अ डिवाइस टू अ नेटवर्क यूजिंग मॉडेम जो होता है ना, मॉडेम को यूज़ करके नेटवर्क से कनेक्ट करना है ओवर द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। डायल अप एक्सेस इज रियली जस्ट लाइक अ फोन कनेक्शन एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑन द टू एंड्स you have computer devices, ठीक है। Since the dial up uses the regular telephone lines, the quality of connection is not always good, ठीक है। In the past, the maximum data transfer rate over dial-up connection was limited to 56 KB per second, ठीक है, which is equal to 56,000 bits per second, ठीक है। But in simple words, 56 KB per second, ठीक है ना। Then newer technologies are providing better transfer rates, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है डायल अप ऑप्शन के बारे में, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है ISDN मीन्स इंटरनेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। I मीन्स इंटीग्रेटेड, ठीक है ना। I मीन्स इंटीग्रेटेड, S मीन्स सर्विसेज, D मीन्स डिजिटल, N मीन्स नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN, ठीक है ना। ISDN, as the name suggests, is a digital communication line. It allows for transmission of data, voice, video, and graphics at very high speeds over standard communication lines. ISDN lines means integrated service digital network. ISDN lines can carry large amounts of data while providing a single common interface to access digital communication services required for varying devices, ठीक है, while keeping it transparent to the end user. Owing to these features, ISDN applications have revolutionized the way businesses communicate, ठीक है। ISDN is not restricted to public telephone networks but can use packet switched networks, ठीक है, CATV networks, then telex etc, ठीक है। तो ये सारा ISDN के बारे में पढ़ा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स, DSL होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स, ठीक है। DSL मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है ना। A DSL connection is a very high speed connection that uses the same wires as a regular telephone line, ठीक है। Many local companies in addition to their regular phone services also provide internet services means DSLs, ठीक है। DSLs means digital subscriber lines, ठीक है। DSLs are therefore available in some not all areas with regular phone services, हाँ, वे रेगुलर फ़ोन सर्विसेज आर अवेलेबल, उन एरियाज़ में जहाँ पे रेगुलर फ़ोन सर्विसेज अवेलेबल हैं। अ DSL कनेक्शन हैज़ अ मच हायर स्पीड ऑफ कनेक्शन देन अ रेगुलर डायल अप कनेक्शन, जो कि सिंपल 56 KB पर सेकंड है। एंड द कनेक्शन कैन बी लेफ्ट ओपन वाइल यू यूज़ योर फोन लाइन फॉर वॉइस कॉल्स, ठीक है, DSL के बारे में। हाँ, देन द रिलायबिलिटी एंड मंथली रेट्स, the reliability and monthly rates for a DSL connection was comparable to that of the cable network service, but the connection speed is slower, ठीक है। Then
लीस्ट लाइन, LEASED, लीस्ट लाइन, ठीक है ना, लीस्ट लाइन. An alternative way to connect two computers is through a leased line. It is like a private circuit between the two machines. A leased line can best be understood as a permanent and dedicated communication link between 2 points and is reserved exclusively for the leased line purchaser. ठीक है, ये लीज लाइन हो गया. देन आ लीज लाइन कैन बी ट्विस्टेड पेयर, कोक्स केबल और मोर रिसेंटली आ फाइबर ऑप्टिक केबल. ठीक है, लीज लाइन जो है ये ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है, कोक्स केबल और मोर रिसेंटली आ फाइबर ऑप्टिक केबल. ठीक है, लीज लाइन्स हैव वेरिंग डेटा ट्रांसफर रेट्स गोइंग अप टू अ स्पीड ऑफ 1.544 MB/s. ठीक है, यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स दीज ट्रांसफर रेट्स कैन बी डिवाइडेड बिटवीन वॉइस एंड डेटा. ठीक है ना. हाँ, लीज लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं. Large companies having high internet usage usually go in for leased lines since it is a more cost-effective solution than a traditional one like ISDN. ठीक है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको हाई इंटरनेट की जो है ज़रूरत होती है वो लीज लाइन प्रेफर करती हैं क्योंकि ये बहुत कास्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है कंपैरेटिवली उस ट्रेडिशनल वन से लाइक ISDN के. ठीक है, तो ये लीज लाइन का हमने पढ़ा. ठीक है ना, जो कि अल्टरनेटिव है दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने में. तो नेक्स्ट है केबल इंटरनेट सर्विसेज. केबल इंटरनेट सर्विसेज. ठीक है ना, केबल इंटरनेट सर्विसेज. Nowadays, in addition to the traditional cable services, most of the cable TV companies also provide internet services. ठीक है, these services come at reasonable monthly rates, are reliable and have high download, transmission and upload rates. ठीक है, ये हो गया केबल इंटरनेट सर्विसेज. देन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. नेक्स्ट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. ठीक है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. हाँ, protocols defines a set of rules or code of behavior. In the context of networking, protocol defines a language of conventions and rules that specify how the data will be packaged, sent and acknowledged. ठीक है, हाँ. देन ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का पार्ट है. ठीक है, देन before we delve more into the internet protocols, let us first discuss addressing. ठीक है, the internet consisting of a large number of computers connected with each other and hence there is need of a proper addressing system. ठीक है, each computer within this network called a host must be uniquely identifiable. ठीक है, this is done by attaching a number and a name to it. ठीक है, तो ये हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का पढ़ा. ठीक है, अब पढ़ते हैं IP एड्रेस के बारे में. IP एड्रेस. ठीक है ना, IP एड्रेस. ठीक है, IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है ना. हाँ, the internet protocol address or IP address is a unique number that defines the location of your computer such that it is identifiable machine within all the computers connected to the internet. ठीक है, this IP address is a 32-bit number and is divided into 4 octets. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो IP एड्रेस है ये 32 बिट नंबर है और इसको 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करा जाता है. ठीक है, फॉर रीडेबिलिटी. हाँ, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करा जाता है. ठीक है ना. देन फॉर रीडेबिलिटी, READABILITY. For readability purposes, humans represent these IP addresses in a decimal notation that use periods to separate each other. ठीक है, for example IP addresses क्योंकि ये 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करे जाते हैं ना, तो मतलब कि 4 ऑक्टेट्स होंगे, एक में 8 होंगे. ठीक है, जैसे पहले में आ गया 0000 4 टाइम्स 0, देन 1010. ठीक है, फिर दूसरे में सारे 0 8 के 8 0, तीसरे में भी सारे 0. ठीक है, फोर्थ वाले में जैसे 70 एंड हाँ 0000 देन 10. ठीक है, तो ये मतलब 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करे जाते हैं और 32 बिट नंबर होता है IP एड्रेस. देन हाँ, इन डेसिमल नोटेशन सेपरेटेड विद पीरियड्स इज रिप्रेजेंटेड एज
10.0.0.2, ठीक है ना। हाँ, सिंस ईच बाइट इज 8 बिट्स इन लेंथ, क्योंकि हर बाइट जो है ये 8 बिट लेंथ होती है। इन ईच ऑक्टेट इन एन आईपी एड्रेस रेंजेस वैल्यू फ्रॉम मिनिमम ऑफ 0 टू मैक्सिमम ऑफ 255, ठीक है। तो मतलब कि जो आईपी एड्रेस रेंज है इसकी वैल्यू जो है 0 से मैक्सिमम, कम से कम 0 और मैक्सिमम 250, ठीक है, सॉरी 255, 255, ठीक है। Thus, the full range of IP addresses is from 0.0.0.0 through 255.255.255.255, which is total of 4,49,67,296, ठीक है ना। ये इसका सम टोटल बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो हाँ पॉसिबल, हाँ ये जो है विच इज़ अ टोटल ऑफ दिस वैल्यू पॉसिबल आईपी एड्रेसेस, इतने आईपी एड्रेस हैं जो मैंने पढ़े, 42 करोड़, 4,29 करोड़, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग, ये आईपी एड्रेस हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज डोमेन नेमिंग सिस्टम, डीएनएस। डीएनएस आपने सुना होगा कभी मोबाइल वगैरह पे, ठीक है ना। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेमिंग सिस्टम। डीएनएस मीन्स डोमेन नेमिंग सिस्टम, ठीक है। डीएनएस, डोमेन नेमिंग सिस्टम, ठीक है। In a network, computers and devices can be grouped together and can be administered as a unit with common rules and procedures, sharing a common name. Such a group is referred to as a domain, ठीक है। Domain naming system or service, commonly known as DNS, is an internet service that translates domain names to and from IP addresses, which is the actual basis of addressing on the internet. Some examples of domain names include Microsoft.com, Yahoo.com, etc. ठीक है। कुछ जो हैं वो डोमेन, कुछ एग्जांपल्स जो हैं डोमेन नेम्स की, जैसे Microsoft.com, Yahoo.com, etc. ठीक है। द लास्ट 3 letters ऑफ द एड्रेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू विच द एड्रेस बिलोंग्स, ठीक है। कुछ कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस जो हैं डोमेन नेम्स में वो देख लेते हैं, जैसे हाँ डोमेन नेम्स में, ठीक है, जैसे आ गया एब्रीविएशन COM यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल .com, .org, .net, .gov, ये देखते हैं, ठीक है। ये कुछ डोमेन नेम्स हैं कि एब्रीविएशंस हैं डोमेन नेम्स के, ठीक है ना। तो जहाँ पे COM होता है उसका मतलब होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हाँ, इट रिप्रेजेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देन ORG रिप्रेजेंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो ORG होती है ये इट रिप्रेजेंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन NET, नेट रिप्रेजेंट्स नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस। देन GOV रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। देन EDU, एडू रिप्रेजेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन IN, अगर जैसे कभी कभी नहीं लिखा .in, ठीक है ना, IN है तो दैट मीन्स इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। कहीं IN लिखा है .in तो इस डोमेन नेम का मतलब होता है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। IN मीन्स इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो ये DNS के बारे में हमने पढ़ लिया, डोमेन नेमिंग सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में, कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में, ठीक है ना। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। व्हेन डिफरेंट कंप्यूटर्स, पेरिफेरल्स एंड डिवाइसेस are connected in a network, they need to follow a set of standard rules for transmitting and receiving data to avoid data collision, ठीक है। These set of rules and conventions are called protocols, ठीक है। The internet uses a set of communication protocols called the transmission control protocol by हाँ oblique internet protocol means TCP oblique IP, ठीक है ना। हाँ, this protocol enables the information to be transferred between dissimilar computers and is therefore said to bind the internet, ठीक है। तो ये जो TCP IP एड्रेस जो होते हैं या ऐसे वाले, ठीक है ना, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल इनेबल्स करते हैं कि इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर बिटवीन डिसिमिलर कंप्यूटर के दरमियान में जो है वो ट्रांसफ़र करी जाए, ठीक है। देन टेक्निकली स्पीकिंग, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल IP आर 2 डिस्टिंक्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक है। टेक्निकली देखो तो TCP और IP जो
जो हैं ये दो डिस्टिंक्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। They are so commonly used together that TCP/IP has become a standard terminology to refer to either or both of the protocols, ठीक है। हाँ, ये हैं मतलब कि टेक्निकली अलग हैं, ठीक है ना। तो TCP के मतलब कि इतना कॉमन हो गया कि इनको दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, तो इसलिए ऐसा है। अगर हम डिटेल में देखें अब TCP के बारे में, दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। उसके बाद IP का देखेंगे। फर्स्ट इज TCP, ठीक है ना। व्हेन टू कंप्यूटर्स विश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर रिलायबली दे एस्टेब्लिश ए कनेक्शन। दिस इज एनालॉगस इन टू मेकिंग अ फोन कॉल से टू अ फ्रेंड इन कैलिफोर्निया, ठीक है। अ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश व्हेन यू डायल द नंबर एंड गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। TCP में TCP guarantees that when data is sent from one end of the connection, it reaches the other end in the same order, ठीक है ना। Otherwise an error is reported। तो ये TCP का काम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, कि सेम ऑर्डर में जो है वो डेटा पहुंचे दूसरी तरफ, वरना जो है वो एरर रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, TCP ही हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद IP देखते हैं, दैट इज़ दिस वन इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP के बारे में अलग से देखते हैं, ठीक है ना। IP, हाँ। देन इसमें देखते हैं कि इंफॉर्मेशन इन अ नेटवर्क इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इट इज़ द टास्क ऑफ IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सेंड अ पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। It means IP however does not verify that the packet actually reaches its destination, or that it reaches error free and in the correct order, ठीक है ना। तो जैसे TCP में देखा जाता है कि इंश्योर करा जाता है कि वो सेम ऑर्डर में जाए, ठीक है, वरना एरर आ जाएगा। लेकिन IP में जो है, IP डज नॉट वेरीफाई दैट द पैकेट एक्चुअली रीचेज इट्स डेस्टिनेशन, और दैट इट रीचेज एरर फ्री एंड इन द करेक्ट ऑर्डर। ये IP नहीं चेक करता, ठीक है, अनलाइक TCP। देन टेक्निकली IP corresponds to network layer means layer 3 in the OSI model। OSI मॉडल में मतलब कि ये जो IP है, इट करस्पॉन्ड टू नेटवर्क लेयर 3, ठीक है ना, इन दी OSI मॉडल। वेयर एज TCP जो है, इट करस्पॉन्ड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज़ लेयर 4 इन दी OSI मॉडल। आ डिस्कशन ऑन दी OSI इज आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस यूनिट, ठीक है ना। OSI तो मतलब कि जो IP है टेक्निकली, तो ये जो OSI मॉडल जो है उसकी लेयर 3 को करस्पॉन्ड करता है। हाँ, जो कि लेयर 3 है, ठीक है ना, जिसको नेटवर्क लेयर बोलते हैं। हाँ, इसको नेटवर्क लेयर बोलते हैं, लेयर 3 को। तो इसको करस्पॉन्ड करता है IP एड्रेस, ठीक है, किस मॉडल में? OSI मॉडल में। और जो TCP है ये करस्पॉन्ड करता है लेयर 4 में, OSI मॉडल की लेयर 4, जिसको ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसको करस्पॉन्ड करता है, ठीक है, ऑन दी OSI मॉडल, ठीक है ना। तो IP जो है ये करस्पॉन्ड करता है नेटवर्क लेयर, जो कि लेयर 3 है, और TCP जो है ट्रांसपोर्ट लेयर से करस्पॉन्ड करता है, जो कि लेयर 4 है, किसमें? OSI मॉडल में। तो हमने TCP IP भी पढ़ लिया। अब हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ठीक है। हाँ, जिसमें पहला आ गया वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। WWW उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। इट इज़ कॉमनली नोन एज वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ कॉमनली नोन एज वेब। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनेट सर्वर्स दैट आर कनेक्टेड थ्रू हाइपर टेक्स्ट, ठीक है ना। रिलेटेड टेक्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इनटू यूनिट्स बाय द यूज़र दैट कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग अ लिंक इज टर्म्ड एज हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। हाँ, द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन लैंग्वेज कॉल्ड HTML, ठीक है। WWW के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, ठीक है ना। द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML। लैंग्वेज मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच सपोर्ट्स द लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज ग्राफिक्स, ऑडियोज एंड वीडियो फाइल्स, ठीक है।
Such documents are associated with the hyperlink in such a way that when a user clicks on the link, information on that topic is displayed. ठीक है. Thus hyperlinks allow the user to navigate from one document to another without having to worry about the actual location of the document, which could be the same or another server located miles away. ठीक है ना. Thus the World Wide Web has made it possible to share information between disparate users, computers and ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है. हाँ, तो ये हमने वर्ल्ड वाइड वेब के www के बारे में पढ़ा. अब पढ़ते हैं वेबसाइट के बारे में. ठीक है. वेबसाइट क्या होती है. ठीक है ना. Website. The web can be understood as a collection of thousands and millions of information locations connected to each other. Each such location is termed as a website. ठीक है. हाँ, a website comprises web pages, an electronic page like any other computer document created using HTML, means hypertext markup language. ठीक है. हाँ, web pages can contain pictures, sound files, videos in addition to the text, thus allowing multimedia applications. ठीक है. A website can be created by an individual or an organization and is a virtual location on the web. हाँ, a uniform resource locator URL. A uniform resource locator defines the address of a website and is used to point to the website's homepage. ठीक है. The homepage is the first page that is displayed when the website is accessed and serves as a reference point containing pointers or links to additional HTML pages or links to other websites. ठीक है. ये वेबसाइट के बारे में देखा हमने. HTML लैंग्वेज में URL के बारे में पढ़ा इसमें. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP के बारे में. HTTP के बारे में, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में. ठीक है. HTTP के बारे में. हाँ, HTTP कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट. ठीक है. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं HTTP के बारे में. This HTTP typically consists of a HTTP client program at one end and a HTTP server program on the other. ठीक है. हाँ, this HTTP is the most important protocol used in World Wide Web www में. ठीक है. तो ये HTTP के बारे में हो गया, ये एक प्रोटोकॉल है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं URL के बारे में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में. URL के बारे में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है ना. A URL defines the address of a site on the internet. ठीक है. URL is an abbreviation of Uniform Resource Locator and states the global address of documents and other resources on the World Wide Web. ठीक है. For example, http://msoft.com. फलां. ठीक है ना. तो ये मेन चीज़ है URL के बारे में. ठीक है ना. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस इंडिकेट्स द प्रोटोकॉल टू बी यूज. ठीक है. HTTP://. ठीक है ना. हाँ, एंड द सेकंड पार्ट स्पेसिफाई द IP एड्रेस आर द डोमेन नेम वेयर द रिसोर्स इज लोकेटेड. ठीक है. जो सेकंड पोर्शन है, जैसे msoft.com/index.html. ठीक है ना. दिस पार्ट स्पेसिफाई IP एड्रेस आर द डोमेन नेम, IP एड्रेस या डोमेन नेम वेयर द रिसोर्स लोकेटेड. ठीक है. हाँ, जहाँ पे रिसोर्स लोकेटेड है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट जो था वो HTTP वो ये था कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस इंडिकेट्स द प्रोटोकॉल इज़ यूज. ठीक है. प्रोटोकॉल टू बी यूज. ठीक है. हाँ, सेकंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि IP एड्रेस आर द डोमेन नेम वेयर द रिसोर्स इज लोकेटेड. ठीक है ना. Above, the first URL specifies a web page to be fetched using HTTP protocol, while the second URL specifies an executable file to be fetched using FTP, means file transfer protocol. ठीक है ना. FTP protocol. हाँ,
तो ये हमारा जो है यूआरएल के बारे में भी हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम नेक्स्ट हेडिंग जो है वो ये है कि नेक्स्ट हेडिंग है नेट सर्फिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज नेट सर्फिंग, SURFING। नेट सर्फिंग क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, नेट सर्फिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद ब्राउजिंग और एक्सप्लोरिंग ए नेटवर्क और द वर्ल्ड वाइड वेब टू फाइंड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यूजुअली विदाउट एनी स्पेसिफिक गोल इन माइंड, ठीक है। दिस नेट सर्फिंग इज एनालॉगस टू चैनल सर्फिंग विद द टीवीज रिमोट कंट्रोल, ठीक है। हाँ, नेट सर्फिंग मतलब कि जो ब्राउजिंग वगैरह करना, नेट से चलाना, ठीक है ना। हाँ, इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्राउजिंग और एक्सप्लोरिंग ए नेटवर्क और द वर्ल्ड वाइड वेब टू फाइंड अ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें अच्छा लगा वो देखना, ठीक है। यूजुअली विदाउट एनी स्पेसिफिक गोल इन माइंड, ठीक है ना। हाँ, कुछ स्पेसिफिक गोल माइंड में होने के बगैर ऐसे नेट से चलाना, किसी भी साइट पर क्लिक करना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नेट सर्फिंग, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, विदाउट एनी स्पेसिफिक गोल इन माइंड, ठीक है ना। हाँ, तो ये नेट सर्फिंग इट इज़ एनालॉगस टू चैनल सर्फिंग विद द टीवीज रिमोट कंट्रोल, ठीक है ना। हाँ, कि नेट सर्फिंग इज़ एनालॉगस टू चैनल सर्फिंग विद टीवी रिमोट कंट्रोल, ठीक है ना, उसके एनालॉगस है। तो नेट सर्फिंग हो गया। अब देखते हैं सर्चिंग, SEARCHING, सर्चिंग, ठीक है ना। सर्चिंग, you can search for information on virtually any topic on the internet. This is possible by using websites that provide a search engine. One of the most popular search engines is Google. Other commonly used search sites include Yahoo, Rediff, Alta Vista, Hotbot, Ask Jeeves and खोज, ठीक है ना। तो ये सर्च इंजन हैं कुछ, ठीक है ना। एक पॉपुलर सर्च इंजन आ गया गूगल, ठीक है ना। गूगल के अलावा और भी हैं, जैसे ये मैंने आपको बताए हैं, जैसे याहू, रेडिफ, REDIFF, रेडिफ, अल्टा विस्टा, हॉटबॉट, देन आस्क जीव्स, ASKJEEVS, आस्क जीव्स एंड खोज, ठीक है ना। ये भी कुछ अदर जो हैं सर्चिंग इंजन हैं, ठीक है ना। Since different search engines use different algorithms, it will give different results for the same search criterion. The user must therefore know which search engine is best suited for his or her specific query. ठीक है। तो इसके साथ जो है इंटरनेट का ऑप्शन, जो इंटरनेट का टॉपिक जो था, जिसमें इंटरनेट के रिलेटेड हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है इंटरनेट के रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो अब हमारा बचा एक तो ईमेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मामूली सा, बाकी थोड़ा PDF फाइल के बारे में, उसके बाद MCQ सेशन, ठीक है। हाँ, तो ईमेल क्या होती है कि ईमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर यूजेस ऑफ द इंटरनेट. यू कैन सेंड रिसीव emails from anywhere in the world, that too in a matter of seconds. Through email you can send and receive any type of file, image, video, sound, and of course plain text. ठीक है. It is very versatile and open medium with the advantage of being a low cost one. ठीक है. If you wish to send and receive emails, you will need to create an email account for yourself using a website that offers such services. Various sites provide these facilities. Some charge for it while others don't. Rediff.com, Rediff.com is one of the sites that provides free email services. Other such sites include Yahoo.com and Gmail.com. ठीक है. जो Rediff.com है, इट प्रोवाइड्स फ्री ईमेल सर्विसेज. ठीक है ना. तो इसके बारे में इतना ही है. बाकी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे PDF के बारे में, दैट इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट है. PDF फाइल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दैट इज़ PDF. PDF इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. ठीक है.
The portable document format PDF is a file format developed by Adobe in the 1990s to present documents including text formatting and images in a manner independent of application software, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो ये अडोब ने जो है डेवलप करी थी 1990s में, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम बेस्ड ऑन दी पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज, बेस्ड ऑन दी पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज के बेस पर ईच PDF फाइल encapsulates a complete description of the fixed layout flat document including the text, fonts, vector graphics, raster images, raster images and other information needed to display it, ठीक है ना। PDF was standardized as ISO 3200, ISO 32000 means ISO 3200 in 2008 को इसको ISO 3200 नो, मैंने गलत पढ़ा, ये आ गया 32,000, ठीक है ना। ISO 32,000 2008 में जो है ये मिला था, एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है ना, नंबर मिला। एंड नो लॉन्गर रिक्वायर्स एनी रॉयल्टीज फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कोई और रॉयल्टी की ज़रूरत नहीं आपकी पड़ी, ठीक है। नो लॉन्गर रिक्वायर्स एनी रॉयल्टीज फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, PDF फाइल्स में कंटेन अ वैरायटी ऑफ कंटेंट बिसाइड्स फ्लैट, लेकिन ऊपर याद रखना अडोब ने डेवलप करा था 1990s में, ठीक है ना। PDF फाइल्स में कंटेन अ वैरायटी ऑफ कंटेंट बिसाइड्स फ्लैट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इंक्लूडिंग लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स, interactive elements such as annotations and form fields, layers, rich media including video content and three-dimensional objects using U3D or PRC, ठीक है, and various other data format, ठीक है। The PDF specification also provides for encryption and digital signatures, file attachments and metadata to enable workflows requiring this फीचर्स। हाँ, ना अब थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ PDF, ठीक है ना। हाँ, इसकी हिस्ट्री और स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा देखते हैं, ठीक है। Adobe systems made the PDF specification available free of charge in 1993. In the early years, PDF was popular mainly in desktop publishing workflows and completed with a variety of formats such as DJVU, Envoy, Common Ground Digital Paper, Farallon Replica and even Adobe's own PostScript format, ठीक है ना। तो वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में जो है कंप्लीट करी गई, जिनके नाम मैंने अभी पढ़ा, ठीक है ना। देन PDF वाज अ प्रोप्राइटरी, PROPRIETRY, प्रोप्राइटरी, ठीक है ना। PDF was a proprietary format controlled by Adobe until it was released as an open standard in July 2008 and published by International Organization for Standardization, ISO, ठीक है। As ISO 32,000 to 1:2 2008 5 6, ठीक है ना, ये एक ISO दिया गया, ठीक है ना। तो मतलब कि ये इसको जो है कंट्रोल करता था अडोब 2008 तक, जब ये जुलाई 1 2008 को ये पब्लिश करी ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका नंबर मतलब के नाम रखा कि ISO 32000 1:2008 5 6, ठीक है, ये नंबर रखा। एट विच टाइम कंट्रोल ऑफ द स्पेसिफिकेशन पास टू द ISO कमेटी ऑफ वॉलंटियर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है। In 2008, Adobe published a public patent license to ISO 32001, granting royalty-free rights for all patents owned by the Adobe that are necessary to make, use, sell, and distribute PDF compliant implementations, ठीक है ना। PDF 1.7, the sixth edition of the PDF specification that became ISO 32001, includes some proprietary technologies defined only by Adobe, such as Adobe XML
फॉर्म्स आर्किटेक्चर, ठीक है, XFA भी बोलते हैं, दैट इज़ Adobe XML Forms Architecture and JavaScript extension for Acrobat, which are referenced by ISO 32001 as normative and indispensable for the full implementation of the ISO 32001 specification, ठीक है. These proprietary technologies are not standardized and their specification is published only in Adobe's website, ठीक है. Many of them are also not supported by popular third-party implementations of PDF, ठीक है. तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई. इंटरनेट, ईमेल और PDF के बारे में पढ़ा. अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम 50 MCQs इसी टॉपिक के रिलेटेड पढ़ेंगे, तो आप उस वीडियो को देखें, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. हाँ, तो सॉरी 50 नहीं, जो इसके MCQs होंगे इस यूनिट से, तो उसका 110 MCQs पढ़ेंगे हम, ठीक है ना. तो आप उसको देखें अच्छी तरह, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.